बिल्कुल सर। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है सर, अब हम इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हलचल होती है फिर उसका इम्पैक्ट एशिया पैसिफिक जोन में ज़रूर पड़ता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड की चर्चा अब हम करेंगे। सर, मार्को रूबियो क्या ट्रंप से अलग चल रहे हैं? रणनीति है या फिर वॉशिंगटन की कंफ्यूजन है? देखिए, आजकल की परिस्थिति ये है, अगर मैं मार्को रूबियो हूं, मुझे ये नहीं पता कि मेरा बॉस डोनाल्ड ट्रंप कल क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे। मैं ऐसा आदमी हूं, मेरी औकात एक पढ़े लिखे क्लर्क जैसी है। मैं बाबू हूं, मैं मंत्री नहीं हूं। माफ कीजिएगा, आई डोंट वांट टू, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। मैं एक बाबू हूं, मैं मंत्री नहीं हूं। क्योंकि कारण क्या है, आज अगर पावर है विटकॉफ के पास है, जेराल्ड कुशनर के पास है, जो ट्रंप के खास दलाल हैं, इनके पास पावर है और किसी के पास पावर है नहीं। मार्को रूबियो पहुंचे मलेशिया। मलेशिया मोदी जी को जाना था, उन्होंने वर्चुअली संबोधित कर दिया। जयशंकर साहब पहुंच गए यहाँ, ये जयशंकर साहब से मिले, बोला नहीं जी हमें टाइज ठीक करनी है, ट्रेड ठीक करना, जो लॉजिकल है। देखिए यश जी, पाकिस्तान एक डूबा हुआ, फुका हुआ, खत्म, मतलब मैं क्या कहूं, शमशान की राख है पाकिस्तान, खत्म, जीरो। यहां पे कोई फ्यूचर नहीं है, ना पाकिस्तानियों का ना किसी का वहां जाने का। 40 एमएनसिया जो है, बड़े बड़े ब्रांड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, ये सब पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान में को आपको सस्ते जहाज के लिए यूज करना कर सकते हो, उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं है। भारत स्वर्णिम की स्वर्णिम श्रृंखला बची है। आपके पास जो यूथ डिविडेंड है 70 साल तक चलेगा। आने वाले 100 साल तक भारत की इकोनॉमी माता रानी की कृपा से आसमान छुएगी, 100 साल तक। बिल्कुल। आईएमएफ वर्ल्ड में किसी का भी आंकड़ा उठा के देखिए, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड ही 70 साल का है। ऐसे में अगर आप लॉजिकली चले, भारत और पाकिस्तान में कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। अब कहानी क्या है, मार्को रूबियो जो बात करता है वो करता है डंक की बात, जो अमेरिका है के हित की बात है। भाई उसका जमाई तो है नहीं कश्नर, उसका वो दोस्त है नहीं विटकॉफ, उसके जमाई के कंपनी में एफिनिटी पार्टनर्स में तो बिलियंस ऑफ डॉलर सऊदी नहीं डाल रहे। एमबीएस उसका दोस्त नहीं है, वो तो भैया अपना एक अमेरिकन की तरह काम करता है मार्को रूबियो। और फिर भी जेडी वेंस काफी हद तक लॉजिकल लोग हैं ट्रंप के कैबिनेट में, जो मिनिमलिस्टिक बकवास करते हैं। अब क्या हुआ, वो मिले जयशंकर साहब से, बोला साहब हम इसे ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार ठीक करना चाहते हैं। अब आप जानते, 2-4 दिन पहले पीयूष गोयल जी ने प्रेशर को हटाने के लिए चीज स्टेटमेंट दे दी थी। बोला भाई हम कोई जल्दी में नहीं है ट्रेड डील में, जब होना होगा माता की इच्छा होगी हो जाएगा, जब प्रभु की इच्छा होगी हो जाएगा। आप बंदूक रख के भैया हमसे कुछ साइन नहीं करवाएगा। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट 37% कम हुआ, हमने और मार्केट खोल दिए। भारत को कोई कमी नहीं, हमारे पे बहुत प्रभु की अनुकंपा है, कृपा है। और एक वो है भी, क्योंकि हम इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, हमें उस चीज की कोई टेंशन नहीं है। ये बिल्कुल। उन्होंने। अब यहां क्या हो गया, अब जो मार्को रूबियो मिले बिल्कुल सही बात बोले। कल रूबियो से पूछा, बोला भाई आपके पाकिस्तान से संबंध बढ़ गए? रूबियो ने कहा हाँ जी बिल्कुल बढ़ गए। बोला भाई साहब आपने पाकिस्तान से संबंध बढ़ाए, भारत नाराज है। बोला हो सकता भारत को कुछ नाराजगी हो, ठीक है। भारत के भी काफी ऐसे देशों के साथ संबंध है जो हमें पसंद नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा रशिया की तरफ था। बिल्कुल। रशिया से भी भारत है वो, पर भारत से ये भी समझता, हम भी ये समझते हैं। कहता है भाई हम अमेरिका ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, भारत भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाना चाहता। भारत बड़ा मैच्योर्ड है, भारत बड़ा बुद्धिजीवी वाले लोग हैं, इन्हें पता है कि लक्ष्मण रेखाएं कहाँ है। भारत चीजों को समझता है। यहां तक मैं डिप्लोमेसी कहूंगा। फिर एक सवाल आया, साहब आपके जो रिलेशन पाकिस्तान से बढ़ रहे हैं, ये तो भारत के साथ खराब हो रहे हैं। उसने कहा एक बात याद रखिए, हमारे साथ पाकिस्तान से रिलेशन की बेहतरी भारत के कॉस्ट पे नहीं होगी, कि भारत को डुबा के होगी, ये अमेरिका कभी नहीं बिल्कुल। करेगा। ये मार्को रूबियो ने कहा, जो बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि वहां भाई शमशान की राख है। और यहां पे आपकी स्वर्णिम श्रृंखला है। बिल्कुल। अगर मैं अमेरिकन हूं, मेरे दिल में अमेरिका है, तो मैं भारत की तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मेरे और मेरे लोगों का फायदा है। यहां बिल्कुल लॉजिक वाली बात है। तो हम भारत से संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आज की परिस्थिति ये है जी, 37 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका के ऊपर, जब वो डॉलर छापता है। बिल्कुल। अब अमेरिका भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा, भारत और चाइना से हट जाएगा। कल जो हम बात करेंगे, आरआईसी बन गया, अमेरिका का पतन 101% निश्चित है। मार्को रूबियो चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। देखो बॉस के जाएगा तो बॉस इसका ऐसा सरफिरा उठा के फेंक देगा, पर वो उसके फिर उसमें भी वो जॉन बोल्टन की तरह गद्दारी का चार्ज लगा देगा। आपको पता, जॉन बोल्टन जो एक्सएनएस से 18 काउंट ऑफ ट्रीजन लगाए, एक काउंट में 10 साल की सजा। अगर कुछ भी प्रूव हुआ, 180 साल की जेल होगी उसे, यानी कि जेल में मरेगा। और उसके परिवार पे चार्ज और लगा दिए। ट्रंप बड़ा खतरनाक आदमी, इसीलिए मैं कह रहा हूं मुझे मोदी जी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है। ये बात दिल से कह रहा हूं मैं। बिल्कुल। अब इसने क्या काम किया, इसने बोला भाई तुम जाके ये कर लो। मार्को रूबियो चीजों को नियमित कर रहा, वो चाहता रिलेशन इतनी खराब ना हो जाए कि इसको वापस खींच ही ना पाओ। मतलब कहना ना, आप इतने आगे निकल जाओ कि फिर आप बाजू के से भी बाहर निकल, थोड़ा
भैया चीजों को वापस लाने की कोशिश करा, नहीं पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, पर अल्टीमेटली डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप का, अल्टीमेटली डिसीजन ट्रंप की कमीशन का है, ट्रंप की करप्शन है। यहाँ दो चीजों का खेल है यश जी, ट्रंप की करप्शन और ट्रंप की कमीशन, दो चीजों में अमेरिका की राजनीति चलती है। ये जो अभी जॉन किरियाकू ने क्या कहा, बोला वी लव डिक्टेटर्स, हमें डिक्टेटरों से बड़ा प्यार है, हमें पाकिस्तान से बड़े अच्छे संबंध हैं हमारे। जबकि कल मार्को रूबियो ने भी एक टोंट मारी, बोला हमारी पाकिस्तान से काउंटर टेररिज्म को लेके बड़े अच्छे संबंध है। काउंटर टेररिज्म क्या होता था, मुशर्रफ की अय्याशियों का सामान देना, और मुशर्रफ ने उन्हें सारा एक्सेस दे रखा था, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इधर उधर अय्याशी की होती थी, बट वो हमारा विषय नहीं है। तो ये काउंटर टेररिज्म है। तो रूबियो कह रहा है कि भाई बहुत से पुराने लोग ऐसे सिस्टम में हैं जिनके पाकिस्तानियों के साथ अच्छे संबंध हैं, रहने दो, बट हम भारत के साथ एक अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। ये लॉजिकल है। पर अगर ट्रंप को कल को अपना 1 बिलियन 2 मिलियन 3 बिलियन निकालना है, मुल्ला मुनीर को कहीं यूज करना, तो मार्को रूबियो की थोड़ी ना सुनेगा। अगर मार्को रूबियो की इतनी औकात होती तो विटकॉफ और कश्नर की जगह रूबियो और पीट हेग्सेथ वहां होते। ये सोचिए, मोदी कैबिनेट का परिकल्पना कीजिए, बहुत बड़ा डिसीजन हो रहा। अमित भाई शाह नहीं है वहां पे, राजनाथ सिंह जी नहीं है, जयशंकर साहब नहीं है, मोदी जी के कोई कोई व्यक्तिगत दोस्त, मोदी जी का तो परिवार नहीं है, मोदी जी के मान लीजिए परिवार हो तो उनके जमाई बाबू बैठे हैं वहां पे। सोचिए क्या परिस्थिति होती। ये परिस्थिति आपको डोनाल्ड ट्रंप अभी दिखा रहा है सर, और खुलेआम बिना किसी से डरे, ये भैया बात कर लो। तो ऐसे में ये एक राष्ट्रवादी मुंह है उनका, पर कितना चलेगा नहीं चलेगा समय बताएगा। जी।